जय माता दी सभी को। हर हर महादेव, जय माता काली। देखिए, कई बार होता है कि हमारे साथ कई ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जो हमने कभी सोची नहीं होती हैं। जैसे कि अचानक से स्वास्थ्य का बिगड़ जाना, घर में किसी का लगातार बीमार रहना, या हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं उनमें लगातार परिवर्तन होते रहना, यानी कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, हमारे काम बाधित होना, घर में कलह कलेश बढ़ जाना, मान सम्मान में कमी आ जाना, चोट लगना, या फिर कार्यों का बाधित होना, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि नज़र भी लगना, कभी कभी इतनी ज़्यादा नज़र लगनी शुरू हो जाती है कि जो आप महसूस करते हैं कि पहले आपके साथ ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा हो रहा है। या फिर नेगेटिविटी का हावी हो जाना। तो जो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको गिनाई हैं, ये कुछ हद तक जो होती हैं, हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इनका कारण जानने का प्रयास नहीं करते हैं। सीधे सोचते हैं कि ऐसा हुआ है तो जाकर के कहीं झाड़ फूँक करवा ली जाए या कोई पूजा करवा ली जाए। तो जो लोग तो सक्षम हैं इन चीज़ों को करवाने में, वो करवाते भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को करने में सक्षम नहीं होते हैं। वो क्या करें? और ये चीज़ें जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है हमारे ग्रहों के कारण। जहाँ पर हमारे ग्रह बलवान होते हैं वहाँ पर हमें कोई भी चीज़ें पीड़ा नहीं दे सकती हैं। ठीक है, और पीड़ा अगर देंगी भी तो वो पीड़ा इतनी होगी कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कब वो ख़राब समय हमारा आया और कब निकल गया। लेकिन कहीं पर हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है कि जो हमारे साथ बहुत लंबा चलता है। जब हमारे ग्रह कहीं ना कहीं बाधित होने शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो हमारे साथ जो है ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। क्योंकि ग्रहों का जो है वो इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज की जो ये वीडियो है ये इसी से संबंधित है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे ग्रह बलवान हों, उन्हें हम बल प्रदान कर सकें, और हमारे जो ग्रह कमज़ोर हो चुके हैं उन्हें हम यथावत अपने अनुसार उनकी जो ऊर्जा है उसे परिवर्तित कर सकें। क्योंकि कुंडली में जो होता है, ग्रह किस दिशा में चल रहे हैं, कौन से घर में कौन सा ग्रह जाकर के बैठ चुका है, कौन सी राशि में कौन सा लग्न, कौन सा समय किस चीज़ को बाधित कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुंडली के अनुसार होती हैं। ठीक है, तो एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है इन सारी चीज़ों को देखना, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। अब आप अगर इन चीज़ों को करवाने के लिए कहीं किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे या एस्ट्रोलॉजर को ढूंढेंगे तो आपको आपके पास उतना पैसा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो फीस है वो बहुत बढ़ चुकी है हर चीज़ों की, हर जगह पर। तो ऐसे में एक गरीब व्यक्ति क्या करे जो इन चीज़ों से जूझ रहा है? वही सलूशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और आपके लिए एक पुण्य कार्य होगा कि आप इसे शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि आप अगर किसी एक व्यक्ति का भी भला करते हैं किसी न किसी ज़रिए, आप उस पुण्य रूपी धन को अपने कर्मा के अकाउंट में सेव कर सकते हैं। तो ये कार्य ज़रूर कीजिए कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे जानते हैं कि आप किस प्रकार से अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। जो आपको प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं उन्हें कैसे सही दिशा में ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको शिव बाबा की शरण में जाना होगा। आपको केवल शिवलिंग पर अभिषेक करना है। अब वो अभिषेक आपने किस तरीके से करना है ये जान लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रत्येक ग्रह के लिए आपको क्या चीज़ें प्रयोग करनी है और किस प्रकार से आप अपने अलग अलग राशियों को, ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं।
जैसे कि शिवलिंग पर यदि आप 108 चावल के दाने चढ़ाते हैं तो आपकी जो कुंडली में चंद्र हैं वो बलवान होते हैं, उन्हें बल मिलता है। इसी प्रकार आप गेहूं अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपका सूर्य प्रबल होता है। यदि आप मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपका मंगल ग्रह जो है वो बलवान होता है। मूंग की दाल का अभिषेक करने से आपका बुध ग्रह बल पाता है। चना की दाल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके जो गुरु ग्रह हैं यानी बृहस्पति जो हैं वो बलवान होते हैं, उन्हें बल प्राप्त होता है। मिश्री का अभिषेक करने से आपके शुक्र ग्रह को बल मिलता है। काली उड़द आप अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपका शनि जो आपको गलत प्रभाव दे रहा था, कहीं न कहीं शनि जो है अपने प्रभाव को बदल देता है और आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार सप्त धान्य यानी 7 अनाज अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको जो राहु और केतु कष्ट दे रहे होते हैं वो राहु और केतु आपको कष्ट देना बंद कर देते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो शिव जी के अनुकूल हैं, शिव जी के अधीन हैं। तो इस प्रकार से आप शिवलिंग पर इन चीज़ों को अर्पित करके अपना जो है जीवन में जो भी उतार चढ़ाव उथल पुथल हो रही है कुछ हद तक उसको शांत कर सकते हैं, ताकि आपको सोचने का समय मिल सके, कार्य करने के लिए आपको समय मिल सके। क्योंकि जब ये राशि और ग्रह हमारे उथल पुथल करते हैं तो इंसान की जो दिनचर्या है वो भी बाधित हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और माँ से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी ग्रहों की विपरीत स्थिति बनी है वो बाबा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आपके अनुकूल हो जाए। ये आप उपाय कर सकते हैं यदि कोई भी इन चीज़ों से बाधित है। तो जय माता दी, हर हर महादेव, जय मां काली।